इसमें कंफ्यूजन कहीं नहीं है। कंफ्यूजन क्या है कि जो कान से सुन रहे हैं वो अपने कान पे भी बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा। सुन सब कुछ रखे हैं, पता सब कुछ है, क्या बोलते हैं सर? और एक चीज सर, अगर किसी ने 10,000 की जगह 1 लाख रख दिया तो उसको ज्यादा मात्रा में मिलेगा या सिर्फ 10,000? नहीं, 10,000 या उससे ज्यादा कितना भी रहेगा। जैसे मान ले मेरे पास 50 लाख है, हम 1-1 लाख करके 50 अकाउंट में रख लेंगे तो मुझे 50 अकाउंट में एयर ड्रॉप मिलेगा। मतलब क्या है कि जितने होल्डर्स होंगे 10-10 हजार के, उन सबको एयर ड्रॉप मिलेगा। एक लाइन की बात, 10,000 एंड अबव। अगर 1-1 लाख है तो उस हिसाब से मिलेगा। इसका मतलब ही नहीं कि 10,000 वाले को अगर 1 मिलेगा तो 1 लाख वाले को 10 मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। और बताएं, और कोई कंफ्यूजन है कि नहीं के पास में? सीधी सीधी बातें भी कंफ्यूजन के अंतर्गत चली जाती हैं। इम्तियाज जी बताएं, एमडी इम्तियाज जी सर, नमस्कार सर। हाँ बताएं, कुछ कंफ्यूजन है आपके पास? नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं सर। ये जो न्यू वॉलेट में मतलब जैसे हमने BFIC और BA जो बिला का प्राइवेट की था, मैंने ऑलरेडी उसी से ही 8-10 मेरा वो बना हुआ वॉलेट है, तो उसी में BLB है हर उसमें, तो वो ठीक है ना सर? या उसके अलग अलग से बनाना पड़ेगा हमको वॉलेट? नहीं नहीं, अलग अलग एड्रेस पे होना चाहिए बस। जितने वॉलेट में रहेगा उतना आपको एयर ड्रॉप। एक ही मेटा मास्क है, उसी में हमने BFIC के जो प्राइवेट की उससे हमने बनाया हुआ वॉलेट है, और बिलव के प्राइवेट की उससे बनाया हुआ वॉलेट है, उसी में हमने डाल दिया है 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करके। ठीक है सर? ठीक है, वेरी गुड। ओके सर। सिंपल है, एक ही लाइन समझनी है कि किसी भी वॉलेट में 10,000 या उससे ज्यादा जब रहेगा तो उसको समान रूप से एयर ड्रॉप मिलेंगे जी। अब आप कितना वॉलेट में रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है जी, ठीक जी। सोनू रजक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अनम्यूटेड हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये वॉलेट का जो है ये मेटामास्क होना चाहिए या फिर बिलव नेटवर्क के वॉलेट में भी रख सकते हैं इनको, इनकी बेनिफिट लेने के लिए? कहीं भी रख सकते हैं, मेटामास्क हो, बिलव हो, जहां दिल करे वहां रख के। वॉलेट होना चाहिए। जी जी, ठीक है सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। और बताएं भाई, लोग तो कहते रहते हैं बहुत कंफ्यूजन है। ये तो 3 क्वेश्चन में खत्म कहानी, और कहाँ कंफ्यूजन है? ये देखें, चौथा कंफ्यूजन आ गया। बताएं परवेज जी, आप अनम्यूटेड हैं। तौहीद परवेज, माइक अनम्यूट गुड कीजिए। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। I am Tawhid Parvez from Bangladesh. बताया जाए सर। You are my beloved token leaders. I have a question to you. What is your suggestion? I believe that beloved token will give us a more profit if we are patient from after September or October. And what you will suggest to your downline? Would we be stake in this moment 10,000 or etc.? As a leader, what you will do? What you will suggest for us? We are leaders and we have to follow the instructions of our seniors. Yes, this sir. is very important for the network industry. Yes, sir. If Yes, your sir. senior will say to you jump, then you have to need to jump. But Yes, sir. you have need to learn some precaution. You have make many wallet as per your choice. But this is your only duty. The save of private key of each wallet. If you will lose your private key, your fund will be lost. So you can deposit 10,000 plus BLV on so many wallet, but private key of all those wallet to save, that is only your duty. Okay. No, sir. That is not my question. I want to know what I will do. I want to follow you. Would you be continue this process 10,000 or etc.? Would you be? If you will do be, I will also do this. I will not
separate my fund in 10,000 figure Okay. because I have lots of numbers of BLV, and then if I want to separate those fund in 10,000s, I will be gone mad. So I will definitely never do this work. I have enough BLV and enough wallets. I have no need to do any more. Okay? Okay, sir. थैंक यू। जी धीरज सिंह जी, आप अनम्यूटेड है। हेलो। हाँ जी धीरज जी। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, ये मेटा मास्क में जो अकाउंट 1 अकाउंट 2 वही वॉलेट क्रिएट करना है क्या? अकाउंट 1 अकाउंट 2 अकाउंट 3 ऐड वॉलेट कीजिएगा, तरह से जनरेट हो जाता है, लेकिन जितना जनरेट होगा सबका प्राइवेट की निकाल के रखना होगा। जी जी जी। हाँ बस। और सर जैसे मान लीजिए मैं 10 आईडी में अपना 10,000 प्लस मतलब बिल उसमें वो रख लिया, तो उसके बाद उस वॉलेट में से हमें कहीं सेंड करना पड़ेगा, तो गैस फी तो उसमें चाहिए होगा ना? बिल्कुल, गैस फी चाहिए होगा तो सर BFIC चाहिए होगा। तो सभी में BFIC भी रखना पड़ेगा? बिल्कुल रखना पड़ेगा। जी सर, यही पूछना था। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। जी डेरवाल साहब अनम्यूटेड। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, सब बढ़िया है सर। बस ये अफवाह सही है या गलत कुछ उसके बारे में बताइए, एक्चुअल क्या है? कौन सी अफवाह? कि भाई वो एयर ड्रॉप है, ऐसा है, कुछ कंफ्यूज करते हैं लोग सर। तो ऐसा एक्चुअली क्या है ना कि आज के डेट में लोग कंफ्यूज होना ज्यादा चाहते हैं, इसलिए लोग ज्यादा कंफ्यूज हैं। दो लाइन की बात है, उसको तिल का ताड़ बनाए हुए खींचने की कोशिश रहती है हमेशा। जी जी जरूर सर। सिंपल, अगर आपके फाउंडर ने कहा 10-10 हजार रखना है आपको वैलेट में, तो अगर आपको एयर ड्रॉप चाहिए तो रखना है, नहीं चाहिए एयर ड्रॉप तो नहीं रखना है। जितना में उतने में काफी है, ठीक है, उतना ही एयर ड्रॉप आ जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। एयर ड्रॉप का ऐसा कोई मैटर ही नहीं था सर, बात में ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि एयर ड्रॉप या ऐसा कोई, खाली सर ने बोले थे कि आपको रखना है बस। अब लोगों ने उसको बहुत सारा ऐसा है, तो वो एक्चुअल क्या है कि भाई एयर ड्रॉप है या अदरवाइज और कोई? नहीं, अदरवाइज कुछ नहीं है। अगर सिंपल सी बात है, अगर एक हिंट हुआ है, हम चाहते हैं तो फॉलो करें, हम चाहते हैं तो ना करें। राइट सर। ठीक है। हाँ, अब अगर कुछ लोगों ने कहा है, जो हम लोगों के पास थोड़ी बहुत मैसेज इधर उधर से आ रही है, उमर खान आजकल हम लोग को बहुत खुल के सब कुछ नहीं बताते, ठीक है। तो एक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि पॉलीगॉन पे बना हुआ मीम्स टोकन कुछ लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है BLV के होल्डर्स के अगेंस्ट दिया जा सके, तो ये एक संभावना है, ठीक है। अब यही होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। कल को कोई ये नहीं कहेगा सर आपने कहा था कि सर आएगा एयर ड्रॉप तो हम लोग को नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या होना है वो मंगलवार को यानी कल पता चलेगा, सोमवार ऑलरेडी आज हो चुका है। तो क्या है कि जिंदगी में थोड़ा सब्र और सुकून होना बहुत जरूरी है। लालच का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। जिंदगी भर लालच भर से संतोष की लड़ाई चलती रहती है, और अगर सुखी रहना है तो हमेशा संतोष के साथ रहना होगा। लालच के साथ बने रहिएगा तो सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं होता है, ठीक है। वेट एंड वॉच जो होगा अच्छा हाँ। होगा। और जो लोग शुरू से सुन रहे हैं, हो सकता है जो लोग अभी नए नए हमको सुन रहे हैं, उन लोगों के मन में आता होगा कि शिवेश जी बहुत अर्निंग कर चुके हैं, बहुत बना चुके हैं, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। तो जो लोग शुरू से है ना, उनको पता है कि शिवेश जी शुरू से ऐसे ही है। क्या बोलते हैं? राइट सर, बिल्कुल राइट सर। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम लोगों ने संतोष का साथ पकड़ा, इसलिए आज जहाँ पे भी हैं सुकून से हैं। यदि भागदौड़ करते रहते, दाएं बाएं करते रहते, तो आप सबको पता है कि जिन लोगों ने दाएं बाएं किया है उनके साथ पहले भी क्या स्थिति बनी, क्या हालात हुए, और आज भी क्या हालात हैं। तो ये चीजें सीखने के लिए होती है। हम लोगों ने कभी फॉलो किया था, थ्योरी ली थी, तो उसको प्रैक्टिकल के रूप में करके देखा, तो प्रैक्टिकल के रूप में करके देखा तो संतुष्टि मिली, खुशी मिली, आराम मिला। और कुछ लोग क्या है कि हाय तौबा मचाए हुए हैं भागने के चक्कर में, कि उस टीम में भाग जाएंगे, उस लीडर के साथ चले जाएंगे, ये वो कर देंगे, ये कर लेंगे, मिला के ये कंपनी बदल देंगे, वो प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। क्या मिल गया बताएं? कुछ कोई नहीं है आप लोग की नजर में जो ऐसा करके कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट ले लिया हो?
बिल्कुल नहीं है। तो भाई साहब कुछ बेसिक चीजें हैं, सिद्धांत के बारे में लोगों को सिखाया गया है, ठीक है, तो उसको लोगों को सीखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज अपने अपने हिसाब से तो हर आदमी जी रहा। क्या डेरवाल साहब? बिल्कुल सर, राइट सर, बिल्कुल एकदम राइट। और मेरे गुरुजी ने एक लाइन सिखाया था, ठीक है, यदि अपने प्रयास से कुछ नहीं हो रहा हो ना, तो कभी कभी खुद को दूसरे के हवाले करके छोड़ देना चाहिए। कि अगर हम अपने हिसाब से सब कुछ करके देख लिए अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं हो रहा है, तो कभी कभी क्या है ना, अपने आप को, अपनी जिंदगी को दूसरे के हवाले कर देना चाहिए कि अब जो सर आप बोलिए वही करेंगे। चाहिए बहुत कर लिए अपने दिमाग से। राइट सर, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जरूर। चलिए जी, आपका कोई और क्वेश्चन है? नहीं सर, बाकी तो सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो जो आदमी भी हैंड रेज किए हैं अभी उनका एक सवाल और रहेगा। पहले आप बताइए डेरवाल साहब, पिछले 10 दिन में कितनी ज्वाइनिंग लगी है आपके हाथ से? मैंने 50-50 कॉइन की 2 ज्वाइनिंग लगाया बस सर। 10 दिन में 2 ज्वाइनिंग लगाया आपने? जी सर। चलिए, वेरी गुड। आशीष कुमार जी हैं भाई, अनम्यूट करके बताइए पिछले 10 दिनों में कितनी ज्वाइनिंग लगाई आपने? सर नमस्ते। जी सर नमस्ते। सर एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगाई। गुड, डेरवाल साहब तो बच गए, लेकिन आप, मेरे जो उम्मीद था ना उस पे आप कायम उतर गए, ठीक है। उसका रीजन है सर, उसका रीजन है, उसका रीजन हम बताते हैं। अच्छा पहले आप बोल लीजिए फिर हम बताएंगे, बताइए। उसका रीजन ये था कि आपको कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे सुनता हो, लेकिन क्या हुआ बीच में, आप प्लान प्रेजेंटेशन कंपनी के एंड से और आपके एंड से शुरू नहीं हुए, इस वजह से मैंने थोड़ा पॉज ले लिया। बाकी मेरे 32 लोगों के पास BFIC परचेज करके रखा हुआ है, सिर्फ मैं वेट कर रहा हूँ कि एक आपके एंड से प्लान देना शुरू हो जाए तो वन स्ट्रोक में पूरा बिजनेस पंच हो जाए। बस लगाएं बिजनेस मन में सवाल ये चल रहा है कि फिर कुछ चेंजेस आ जाएंगे या फिर कुछ चेंज हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा होल्ड करके रखा हूँ। नहीं कोई नहीं, अब कोई चेंज नहीं आना है, ठीक है। तो आप सब लोगों को पता है, ठीक है, कि मेरा बिलीव होता है काम करके खाने पे, ठीक है। ये ग्लोबल बाइनरी और जैकपॉट जैसी चीजों को मैं पसंद नहीं करता, आप लोगों को पहले से पता होगा, मालूम है ना। कि मैंने हमेशा लोगों से ये कहा है कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। और हम लोग अपने आप को मानते हैं कि मेहनत करने में ही मजा है। आप लोग क्या बोलते हैं? राइट सर, बिल्कुल सही बात है। मेहनत करना अच्छा है या बिना कुछ किए अर्निंग हो वो अच्छा होगा? नहीं सर, मेहनत करना अच्छा है सर। 100% यही सत्य है। अगर किसी को लगता है ना कि बिना मेहनत किए हुए किसी तरह की अर्निंग आती है, तो एक बार बहुत पहले एक आदमी से थोड़ी सी डिबेट हो गई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि बिना काम किए हुए इनकम कहाँ से आता है? बोला पैसा को FD कर दीजिए, 5 साल में 7 साल में डबल हो जाता है। उस समय 7 साल में डबल हो जाता था, अभी तो 10-11 साल लग रहा है, ठीक है। तो मैंने उनसे सिर्फ सिंपली ये पूछा कि भाई खाली ये बता दो कि वो जो FD करने के लिए पैसा लाए हो वो कहाँ से लाए हो, पहले वो दिखा दो, ठीक है। वो पैसा तो मेहनत करके आया होगा ना। बराबर बराबर सर। तो ये गलतफहमियां क्यों पाल रखी है आपने कि बिना मेहनत किए हुए पैसा आता है? मेहनत करना ही पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। सर कंपनी 10% का 10 देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का जो हम लोग सीखे थे शुरू में नेटवर्किंग, ठीक है, उसमें लोग कहता था कि कम माने सिस्टम की ताकत होती है, ठीक है। और जब हम लोगों ने काम किया ना, वो से कंपनी को स्टडी किया, कुछ देखा, तो देखने से क्या पता चला मालूम? देखने से पता चला कि लोग 90% मेहनत करते हैं, 10% सिस्टम का पावर काम करता है। यहाँ पे क्या इनोवेशन फैक्ट्री में कि 90% सिस्टम का ताकत काम करता है, 10% लीडर काम करते हैं। अब वो भी लोग ना करना चाहेंगे तो क्या बोलें, बताइए। देखिए दोनों आदमी का आप लोग का माइक अनम्यूट है, डेरवाल साहब भी हैं और आशीष जी भी है। क्या मेरी बात सही है या गलत है, बताएं एक बार। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो जिस सिस्टम में 10% मेहनत करने से पिछले प्रोजेक्ट के तुलना में 100% से ज्यादा अच्छा इनकम रिटर्न है, उस पर भी यदि हम मेहनत नहीं करना चाहेंगे तो कैसे क्या होगा, बताएं। उसके लिए तो भगवान मालिक है।
तो मेरे प्यारो भाइयों, ठीक है, अगर सबका भला चाहते हैं तो आप लोग अपने आप में कमिटमेंट कर लीजिए कि कम से कम एक ज्वाइनिंग रोज लगाएंगे, भले वो 1 कॉइन का लगे कि 10 कॉइन का लगे कि 1000 कॉइन का लगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ज्वाइनिंग पर डे लगना चाहिए कम से कम। क्या बोलते हैं, सही की गलत? सही है सर, सही है। चलिए जी, आशीष जी कुछ सवाल था आपका शायद। जयपाल जी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं, मेरे तो सिर्फ इतना ही पूछना था सर, जो 10 वॉलेट क्रिएट करने हैं, हम सिर्फ लव वॉलेट को यूटिलाइज करके उसमें ऐड वॉलेट करके वॉलेट 1 वॉलेट 2 से वॉलेट 1 से वॉलेट 10 बना ले तो उसमें कंप्लीट करके तो हो जाएगा ना सर? ऐसा कोई सर्टन मतलब हम लोगों को नया मोबाइल तो नहीं लेता है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ होल्डर्स बनाने हैं, उद्देश्य है वॉलेट एड्रेस। हाँ, तो वॉलेट एड्रेस चाहिए हम लोगों को। ये क्रिप्टो के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, उसको सब लोग सीख लें, नोट कर लें। क्रिप्टो में इम्पोर्टेंट वर्ड होता है होल्डर, क्रिप्टो में इम्पोर्टेंट वर्ड होता है प्राइवेट की, ठीक है? क्रिप्टो में इम्पोर्टेंट वर्ड होता है बाय सेल यानी ट्रेडिंग, ठीक है? तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, यदि आपने सीख लिया तो आप क्रिप्टो के किंग हो जाएंगे। छोटी छोटी 4-5 बातें, बराबर, ठीक है? बस ऐसे ही है। उसमें से प्राइवेट की वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी 19 बीस चलेगा। प्राइवेट की का मतलब अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो इसका मतलब है क्रिप्टो में काम करना आपका बेकार, ठीक है? जी सिंपल है, जितना होल्डर्स बढ़ा के देंगे तो अगले को दिखेगा इतने होल्डर्स हैं, इस वजह से वो आप लोगों को कुछ ना कुछ दे देगा, या कुछ और होने वाला है ये भी कल देख लेंगे, क्यों इतना हड़बड़ाना है। एक न्यूज और सुनी थी कि ये बाइनेंस पे लिस्ट होने वाला है, क्या है सच में? सर क्रिप्टो की दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बाइनेंस क्या मैंने माथा पे सिंग लगा हुआ उसको लिस्ट नहीं करेगा? हाँ? नहीं अभी करेगा उसको, सर, करेगा। अरे अभी उसको पैसा दीजिएगा उछल करके पट से कर देगा, किसी भी कॉइन को कर देगा। तो लोग को पैसा के पीछे मरा पड़ा होगा भैया। जी ठीक है, ऐसे ही है। चलिए ठीक है सर। जी प्रेम किशोर जी आप अनम्यूटेड है। पहला सवाल का जवाब देना है प्रेम किशोर जी की पिछले 10 दिनों में आपने कितनी आईडी लगाई? सर एक आईडी लगाया सर, $50। चलिए अब आगे आप बताएं। सर बोले थे सर आप 29 तारीख को जो BFIC वाला था उसका क्लियर करेंगे कुछ आईडी के बारे में। आईडी के बारे में अगर आएगा तो क्लियर करेंगे। आप लोग मेरे अपने सगे वाले हैं भाई, ठीक है? जो मैसेज आएगा वो आप लोगों को फॉरवर्ड करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? यही मेरी ड्यूटी है ना? तो अपनी ड्यूटी को आपको लगता है कि हम अपनी ईमानदारी से नहीं करेंगे? नहीं सर ऐसा तो बस बिलीव रखें कि अगर कोई मैसेज आएगा तो ऑडियो मैसेज के माध्यम से या जूम के माध्यम से, ठीक है, या लीडर्स के माध्यम से मैसेज आप लोगों को पहुंच जाएगा। बस सजग रहे, है ना? ठीक है, चलिए। और अगर कुछ मैसेज नहीं आया तो समझ लीजिए कि और अच्छी गुड न्यूज हो गई। मतलब क्या हो गया कि उसी अकाउंट पे रेस्ट फंड फिर ऐड होगा, ठीक है? अगर कुछ नहीं आया तो चलिए बढ़िया है, ठीक, ओके। हाँ मनीष कदम जी आप अनम्यूटेड हैं, लेकिन पहला सवाल मेरा ही होगा, पिछले 10 दिन में कितनी आईडी लगाई? मैं एक भी आईडी नहीं लगाया सर। हाँ तो इसको पहले सुधार करें मनीष भाई। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी है मेरे भाई, ठीक है? कि लाइफ में जहाँ कंफ्यूजन और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं ना वहाँ सक्सेस नहीं होती है, ठीक है? इस चीज को जितना जल्दी आप लोग गांठ बांध लीजिएगा उज्जवल भविष्य के लिए उतना अच्छा होगा। अब बताएं सवाल क्या? सर मेरा सवाल था ही नहीं कुछ, मेरा सिर्फ यही बोलना था कि मेरा एक सजेशन था, मैं दे सकता हूँ क्या? हाँ बताएं। सर मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि मेटामास्क न यूज करते हुए जब कंपनी ने अपने को लव वॉलेट जैसी प्यारी चीज दी हुई है तो उस प्यारी चीज में एरर बहुत आता है ना मेरे भाई, समस्या इस बात का है। नहीं अपडेट सर देखिए, अगर जैसा मेटामास्क में जैसे परसों के दिन जब मीटिंग में एक भैया ने पूछे थे कि मेटामास्क में वो मुझे स्कैम का एरर दे रहा है, ठीक है सर, जैसा उसका अगर सेटिंग्स में जाके सिक्योरिटी पेज में जाके अगर वो एक ऑप्शन है उसको ऑफ कर देंगे तो हट जाएगा। बट क्यों यूज करना जब कंपनी ने इतनी प्यारी चीज बनाई कि जब इतनी मेहनत करके अपने को दिया हुआ है लव वॉलेट। अच्छा ये मैं बताता हूँ आपको, आप फिर खुश हो जाएंगे। बाइनेंस आज इतनी बड़ी कंपनी है ना जी सर। हेलो, बाइनेंस के पास क्या है ये बताएं आप लोग?
बाइनेंस के पास है उसका अपना ब्लॉकचेन, बाइनेंस के पास है उसका अपना वॉलेट, और बाइनेंस के पास है उसका अपना एक्सचेंज। इसी 3 प्रोडक्ट के दम पे ना वो इतना बड़ा कंपनी है। कुछ और है उसके पास? हेलो जी सर। सर कम्युनिटी भी तो मायने रखती है सर। फिर वही वाली बात है, उसके पास प्रोडक्ट के रूप में यही 3 आइटम है ना मेरे भाई। हाँ जी सर। और आपके पास कितना प्रोडक्ट है? हमारे पास प्रोडक्ट सर देखिए अभी ब्लॉकचेन है, खुद का कॉइन है, खुद की कम्युनिटी है, खुद का वॉलेट है। वॉलेट है, आज आपका एक्सचेंज भी लाइव हो जाएगा, ठीक है। आज आपका ब्लॉकचेन भी है, एक्सचेंज भी है, वॉलेट भी है, कम्युनिटी भी है, और उसके बाद ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आज तक मार्केट में कहीं है नहीं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र करना है, मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ठीक है सर। शिवेश सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी वो मनीष कदम जी बोल रहे थे ना कि भाई लव वॉलेट पे क्यों नहीं अकाउंट बनाया जाए। एक्चुअली लव वॉलेट पे एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने जाओ ना तो वो सीड की फिर से जनरेट होती है सर। तो मुझे ऐसा लगता है वो अलग अलग वॉलेट की फिर से वो 12 फ्रेज है ना वो जनरेट होते हैं, उससे अच्छा मेटामास्क ही बेस्ट रहेगा। नहीं, इससे इसका मतलब क्या है कि वही बेस्ट है, क्योंकि मेटामास्क में जनरेट तो हो जाती है सेकेंड वॉलेट, लेकिन उसकी की जनरेट होती है, वो लोगों को पता ही नहीं चलता कि भी जनरेट हुई है। नहीं, वो लोग देखते नहीं है, लेकिन जितने वॉलेट होते हैं उसकी प्राइवेट की तो होती है, लेकिन सीड की एक ही होती है वहाँ पे। सीड की मान लिया भाई मैंने, जो 12 वर्ड फ्रेज की बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेटामास्क में कई बार लोग अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3 जनरेट कर लेते हैं, और उसको लगता है कि जो मेरा एक 12 डिजिट वाला फ्रेज है ना, 12 वर्ड वाला जो फ्रेज है, उसी से सब खुल जाएगा, और इस चक्कर में कितनों के फंड लॉस हो गए हैं। हाँ, ये बात तो है सर। ठीक है, वहाँ कम से कम दिख तो जाता है कि नया वॉलेट बन रहा है, तो नया की दिख रहा है, उसको भी सेव करना है, क्या समझे। तो कई बार, हाँ, कई बार देखिए चीजें समान रूप से होती हैं। अब आप उसमें अच्छाई देखते हैं कि बुराई देखते हैं, आपके देखने का नतीजा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मेटामास्क में तड़ से वॉलेट होगा, ऐड वॉलेट टच कीजिएगा तुरंत अकाउंट 2 रेडी, लेकिन किसी को नहीं पता है कि अकाउंट 2 रेडी हुआ तो अकाउंट 2 का प्राइवेट की भी जनरेट हुआ है, उसको हम सेव कर ले, पता ही नहीं है लोगों को। उसका सर वीडियो चला दे क्या? अगर आप वीडियो चला दे, सब लोग देख लेंगे कैसे जो है कि प्राइवेट की निकल रहा है। दिखा दीजिए एक बार। तो सर स्क्रीन शेयर करें, जरा सावधानी से सुन लीजिए। कारण क्या है कि आखिर चाहते तो हम भी शेयर कर सकते थे, लेकिन हम इसलिए शेयर नहीं करते हैं सब्जेक्ट को। नहीं सर, वो वीडियो बना है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वीडियो बना हुआ है तो फिर देख लीजिए, अगर है तो शेयर कीजिए, हम बता देखते हैं क्या है उसमें। ठीक है सर, स्क्रीन शेयर हो रही है सर? अभी तक तो नहीं हुई। सर शेयर पे गए सर, और स्क्रीन होल्ड करें। नहीं ना, सबसे नीचे जाइए, और नीचे जाइए, देखिए स्क्रीन नहीं है सर, बस शेयर बोर्ड आ रहा है। हाँ, स्क्रीन आ गया, स्क्रीन को टच किए, स्टार्ट नाउ, और ढेर सारा ऐप खुला है, तो सबसे नीचे जूम होगा, उसको टच कीजिए। हाँ, अब एक बार बैक होइए, ऑन हो गया डिस्प्ले ओवर अदर ऐप। हाँ, तो ऑन कीजिए। हाँ, अब एक बार बैक होइए, रुक जाइए, आ गया सर। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कि मीटिंग में स्क्रीन शेयर करने से पहले अच्छे तरह से समझ लीजिएगा कि भाई मेरा कुछ भी जो है ना गोपनीय चीज शेयर ना हो जाए, नहीं तो फिर सिर पीटने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। देखिए यहाँ अकाउंट 1 दिख रहा है। कुछ नहीं हो रहा है इसमें, अकाउंट 1 को टच करने में कितना टाइम लगेगा? चल रहा है, बस थोड़ा देर। सेकंड दिख रहा है, 31 सेकंड हो गया, 32 हो गया, नीचे सेकंड दिख रहा है कि चल रहा है? हाँ, चल रहा है। वो आधा मिनट, 1 मिनट के बाद वो दिखना शुरू है। अच्छा, चलिए, यहाँ भी 1 मिनट सब्र करना है।
सब्र हर जगह करना है सर। यही सीखना है कि सब्र करना पड़ता है। ये देखिए सर, ये शो प्राइवेट के नीचे दिखा रहा है, बहुत आगे बढ़ गया। ये देखिए अपना पासवर्ड डाला, शो प्राइवेट की पे टच किया, अब वो प्राइवेट चीज दिख नहीं रहा। हाँ, आजकल जूम थोड़ा सा एडवांस हो गया है, गोपनीय चीजों को गोपनीय रख देता है, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। हाँ, इसको टैप एंड होल्ड कीजिएगा तो ये प्राइवेट की यहाँ दिख जाएगा। जैसे प्राइवेट की आएगा फिर अकाउंट ब्लैक हो जाएगा। यस, ठीक है, आगे सर, आगे बढ़ रहा है। चलिए कुछ नहीं, बस यहीं पॉज कीजिए आप, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ पे अकाउंट 2 लिखा हुआ है ना, वहाँ टच करेंगे तो ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। सिर्फ उसको टच करेंगे तो अकाउंट 3 अपने आप जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये सर ये जो 3 बिंदी है, उसी बिंदी को प्रेस किए रहेंगे तो जो है कि उस पे नीचे प्राइवेट की शो देगा। उसको जब टच करने पे जो है कि वो मांगेगा पासवर्ड। जी, चलिए ठीक है। तो मैंने कोई भी अकाउंट बनाइए तो उसकी प्राइवेट की आपके पास होना चाहिए। हर जो एड्रेस होता है वो 2 चीज से बन के मिल के बनता है। एक होता है पब्लिक की, जिसे एड्रेस कहते हैं, जिसको हम लोग सबके साथ शेयर करते हैं। एक होता है प्राइवेट की, जब नाम ही प्राइवेट है तो उसको प्राइवेट रखना होगा। बंद कीजिए स्क्रीन शेयरिंग पहले, फिर कुछ और कीजिए। पहले स्क्रीन शेयरिंग आप बंद कीजिए। कैसे बंद होगा? अच्छा, इधर देखिए एक तीर जैसा निकला हुआ साइड में, नीचे नीचे कॉल बटन के पास, हाँ लाल बटन दबाइए। चलिए बंद हो गया, ठीक। इसीलिए बताते हैं कि बहुत चीज सीखना चाहिए। स्क्रीन शेयर करना आसान है, कई बार स्क्रीन शेयर करने के चक्कर में लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है। उसका पता चला कि कोई और देख लिया और लोग तड़ से स्क्रीनशॉट मार देते हैं। चलिए, धन्यवाद जी। दिव्यांश जी, आपका माइक अनम्यूटेड है और पहला सवाल वही है कि लास्ट 10 दिन में आपने कितनी आईडी लगाई? सर हम ये तो बहुत जल्दी बनवे किए हैं, ओके, इसलिए अभी तो हम 1 लगवाए थे, तो जो आपका 1000 कॉइन का वो BFIC बन गया और उसके बाद से अभी नहीं काम किए हैं। ठीक है, अब काम करेंगे, हमको पहले इसके बारे में मालूम नहीं है, जरा बता दीजिए तब न फिर। चलिए अच्छी बात, हम आगे जुड़वे किए हैं। चलिए बहुत सुंदर। अब ये बताइए दिव्यांश जी कि BFIC गोल्ड के बदला BFIC मिलना ये अच्छी बात है या गलत बात है? आपको क्या लगता है? अच्छी बात तो है। चलिए वेरी गुड, इसका मतलब कुछ तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है कि अब जो पूरा फोकस हो गया कंपनी का, ठीक है, वो हो गया BFIC के ऊपर, है ना। तो क्या होगा कि BFIC अर्न करने की अपॉर्चुनिटी ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। आप दुनिया में कोई भी कॉइन ले सकते हैं, इथेरियम लें, बिटकॉइन लें, वो रखे रखे 1 से 2 होगा नहीं, तो जब भी बढ़ेगा तो उसका रेट ही बढ़ सकता है ना। हाँ, लेकिन 1 से 2 तो नहीं होगा कभी भी वो। ना। लेकिन यहाँ अगर हम लगाते हैं तो हमारा फंड 3 गुना हो जाता है, ठीक है, इन शेप ऑफ कॉइन। अब प्राइस क्या होगा तो बात की बात है। अब बताइए कि ऐसी स्थिति में हमको इस कॉइन को अर्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, करना तो चाहिए। अब जिस कॉइन में, दुनिया में हम लोग बहुत क्रिप्टो देखे हैं, दुनिया के किसी क्रिप्टो की कोई रियल लाइफ यूटिलिटी है? और सर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर, क्या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बस यही समझना है सर। और दूसरी बड़ी बात, कब से शुरू होगा सर? ऑलरेडी शुरू है, ठीक है। अब क्या है कि लोगों को देखिए क्रिप्टो इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है,
थोड़ा सा अगर लोग अपना बहुमूल्य समय निकालेंगे ना क्रिटिसिज्म करने के अलावे कि वारा का लाइसेंस लेना क्या होता है, कितने एक्सचेंजों को आज वारा का लाइसेंस है, ठीक है, तो उनको पता चलेगा कि यार वाकई कंपनी कुछ बड़ा काम कर रही है, कंपनी लॉन्ग विजन के साथ काम कर रही है, कंपनी लोगों के हित में काम कर रही है। ठीक है, आज आप समझ लीजिए कि अमेरिका के कॉन्सेंसस में कंपनी एक्सपो में जा रही है, मेन आप स्पॉन्सर बन के खड़ी है, वहां बहुत सा सुविधा, बहुत सा खर्चा कर रही है। आप बता सकते हैं कि इसके पीछे कंपनी का उद्देश्य क्या है, क्यों कंपनी गई वहां पे? बताएं, कुछ है जानकारी? ना सर, इसके बारे में क्या जानकारी? हाँ, तो यही बेसिक चीज है। ये जानकारियां जब आपके पास मिलेगी ना, तब आपका जो है ना पूरा अंदर से एनर्जी निकलेगा। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि यार ये सारे लीडर जो है ना इतने पागल क्यों बने रहते हैं कंपनी के पीछे, और दूसरे प्लेटफॉर्मों पे लोग जाते क्यों नहीं है। ठीक है, जब आप BFIC का व्हाइट पेपर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, BFIC कॉइन का व्हाइट पेपर जब स्टडी कीजिएगा तो वहां पता चलेगा कि कंपनी का विजन है कि 2026 में BFI कॉइन को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना है। अब हैंड रेज करके बताइए कितने आपको ये बात पता था? अभी जितने लोग हैं उनमें से कितने लोगों को ये बात पता था? किसी को नहीं था। अभी 2 हैंड रेज हुआ ज्यादा, अच्छा कुछ ज्यादा हुआ है, 4 था पहले से, 4 था हैंड रेज क्वेश्चन के लिए, अभी ये 20 हो गया है। चलिए ठीक है, माने 15-16 सिलेक्टेड लोग हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि आप अमेरिका में जाइएगा, स्टॉक एक्सचेंज के बाहर खड़ा होइएगा कि देखिए हमको लिस्ट कर दीजिए, वो लिस्ट कर देगा? नहीं। ठीक है, तो कंपनी लीगल वे में जो उसके लिए क्राइटेरिया है, जो भी लीगल एडवाइजर हैं जो उनको बता रहे हैं कैसे करना होगा वहां तक जाने के लिए, कंपनी वो कर रही है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि कंपनी अगर यूएस में गई, वहां एक्सपो में भाग ले रही है और टाइटल स्पॉन्सर के रूप में भाग ले रही है, सबसे बड़ा खर्चा कर रही है ये कंपनी। ठीक है, और के जितने बड़े कॉइन वाले लोग हैं, जितने करोड़पति अरबपति लोग हैं, वो इस कॉइन को जानेंगे, और जब वो जानेंगे कि इसके होल्डर्स हैं, इसके कम्युनिटी 2 करोड़ लोगों की है, इतने प्रोजेक्ट हैं, तो उनको क्या पागल समझते हैं आप लोग? वो बैठे बैठे कैलकुलेशन लगा लेंगे कि इतनी कम्युनिटी के में इस कॉइन का प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि लगभग 22 से 23 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वहां आ रहे हैं, उसमें से एक ने भी अगर ध्यान दे दिया ना BFI कॉइन के ऊपर, तो मिडिल क्लास लोगों के हाथ में ना रह जाएगा BFI। एकदम समझ लीजिए इस चीज को। ठीक है, कारण क्या है कि वो लोग खट्टे खरबपति लोग हैं, समझते हैं? बड़ी देसी भाषा का प्रयोग किया मैंने। तो ये चक्कर है, इस वजह से कंपनी वहां गई है ना। अब आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग 200 प्लस लोग हैं यहाँ पे, और 17 हैंड रेज है, और 4 क्वेश्चन के लिए शुरू में हैंड रेज थे। तो दैट मींस क्या हुआ कि सिर्फ 13 लोगों को ये फ्यूचर पता था कि कंपनी अमेरिका में जाके भी कुछ बड़ा करने की नीयत रखती है। ठीक है, और पूरी बैंकिंग सिस्टम अमेरिका से कंडक्ट होती है, पता है ना? ठीक है, पूरा बैंकिंग, वर्ल्ड बैंकिंग वहीं से कंट्रोल होता है। बहुत सी चीजें हैं जो आम आदमी को नहीं पता है। आम आदमी को क्या लगता है? उमर खान चोर है, उमर खान प्लान बदलता है, उमर खान पागल हो चुका है। ठीक है यार, कभी अपने दिल से पूछो कि उमर खान को दिए क्या हो? अगर आज हम कोई कॉइन खरीद रहे हैं तो आपस में एक दूसरे लीडर से खरीद लेते हैं ना, एक्सचेंज से खरीदते हैं। तो एक्सचेंज में भी कौन बेच रहा है? ज्यादातर तो लीडर ही बेच रहे हैं ना। 2 एक जगह पे हो सकता है कंपनी भी बेच रही हो, 2 एक जगह पे चुप हो सकता है कंपनी भी बेच रही हो, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर तो अपने लीडर ही बेच रहे हैं ना। ठीक है, तो पैसा जाता है लीडर्सों के जेब में और काम करती है कंपनी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए, जितने लोगों के हैंड रेज हुए बहुत अच्छी बात। यहाँ तक तो हमको ये मालूम था कि खाली BFIC गोल्ड को जो BFIC टोकन में कॉइन में बना दिया गया है, लेकिन आगे जैसे BLB में हम लोग जोड़ते थे वैसे ही जोड़ना है।
हाँ, जैसे बीएलवी में लोग जोड़ते थे वैसे ही जोड़ना है, लेकिन बीएलवी और बीएफआईसी में अंतर को समझना सीखना बहुत जरूरी है। बीएलवी कंपनी लॉन्च, हाँ, बीएलवी कंपनी लॉन्चिंग से पहले 1 महीना 2 महीना पहले से बता रही थी कि इसकी लिस्टिंग होगी 500 दिनों के बाद, ठीक है। और लोग बीएलवी के क्वेश्चन को लेकर खड़ा रखते हैं कि सर इसका क्या होगा, इस पर कंपनी क्यों नहीं ध्यान दे रही है, इसका रिवार्ड आना बंद हो गया, तब इसको लिस्ट हो जाना चाहिए। रिवार्ड आना इसलिए बंद हो गया मेरे भाई, क्योंकि जो काम 1 साल में होना था, 500 दिन में होना था, वो काम आप लोगों ने 6 महीने में कर दिया। 20 बिलियन टोकन बंटने का टारगेट था 500 डेज, 20 बिलियन टोकन भी बट गया 6-7 महीने में। कंपनी क्या करेगी? काम आपने अच्छा किया, आप तारीफ के पात्र हैं, लेकिन अब क्या है, मजबूरी सब्र करना है, ठीक है। और ये समझ में नहीं आता है कि हमको सब्र करना है, कंपनी काम कर रही है ना। ठीक है, तो चलिए, आज उम्मीद है कि आपको बीएफआईसी की बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, बीएफआईसी आप जैसे अर्न करेंगे, आगे जो पब्लिक बनाएंगे बढ़ाएंगे उसमें क्या कहेंगे? जैसे बीएलबी में तो बताए वो वीडियो भेज दिया गया था, इसमें भी वीडियो भेज दिया जाए, मिनिमम कितना लगाया जाएगा? कुछ नहीं, आपकी मर्जी है। मिनिमम 1 कॉइन मान के चलें, 1 कॉइन या उससे ज्यादा जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए, ठीक है सर, ओके।